नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मौजूद है लक्ष्य शर्मा और ज्योति मैम आज हमारे साथ मौजूद है। और ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में आज बात गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस की। बात करेंगे सूर्य कुमार यादव के पहली आईपीएल सेंचुरी की और बात करेंगे राशिद करामाती खान की। हालांकि मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 27 रनों से जीत लिया है, लेकिन दिल किस टीम ने जीता है? गुजरात। और गुजरात क्यों कहे, हम कहे राशिद खान ने जीता है। सिर्फ इकलौते राशिद खान है, लेकिन फिर भी लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। मैं मुंबई की साइड से 27 रन से जीत गया। और क्या चाहते हो आप? मतलब क्या आप पलटी, जो जीता मैं उसके साथ, जीतने वाले साथ। बिल्कुल, ये अपना सिद्धांत। लेकिन चिराग, आपकी टीम जीत के लिए, जीत के साथ ही अपनी टीम के लिए एक चिराग के तौर पर आई है। एक चिराग उसने जला दिया है प्लेऑफ की टीम के लिए। बिल्कुल, देखिए मुंबई इंडियंस अब तो 14 अंक हो गए हैं, तीसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में। और मुंबई के लिए अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। वो कहते हैं ना कि हर आईपीएल सीजन में यही होता है, शुरुआत में सीजन अच्छा नहीं जाता, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक करती है मुंबई इंडियंस, वो एक अपने आप में एक मिसाल है आईपीएल के लिए। और जिस तरीके से मुंबई इंडियंस खेलती है, और उसमें हमेशा सबसे बड़ा योगदान होता है सूर्य कुमार यादव का। और चिराग जलाने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि देखिए, प्लेऑफ की रेस के लिए मुंबई के लिए आज का मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा अहम था। हालांकि गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है, लेकिन फिर भी लक्ष्य की टीम गुजरात टाइटंस आज के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। लेकिन चिराग की टीम ने अपने टीम के लिए, प्लेऑफ के लिए चिराग जला दिया है। लेकिन एक सवाल मेरा आप दोनों से है, किसकी पारी आपको ज्यादा अच्छी लगी, सूर्य कुमार यादव या राशिद खान? एक चुनना है। राशिद खान। मतलब एक मत से शायद सभी लोग ये मानेंगे राशिद जो देखते हुए मजा आया राशिद खान की पारी को, गजब, वो गजब था। एक के बाद एक, छक्के पे छक्का। और वो जो उनका कैच ड्रॉप हुआ, वो भी ऐसा लग रहा था कि कैच हो जाएगा, लेकिन बॉल बहुत तेज थी तो शायद वो बिल्कुल। और राशिद खान भी खुद सोच रहे होंगे कि मुझे सामने से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता तो ये मैच अब निकाल ले जाते। मुझे लगता है अगर वो थोड़ा पहले आते तो गुजरात बच जाती। थोड़ा पहले भी आते। मैं शुरुआती ओवर्स में जो लगातार विकेट गिरते रहे, साहा जल्दी आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं टिके, फिर उसके बाद अच्छा, और ये लग रहा था कि ये हार बहुत करारी हार होने वाली है गुजरात टाइटंस के लिए, लेकिन कम से कम फेस बचा लिया राशिद खान ने, इज्जत बचा ली, फेस बचा लिया। क्योंकि ये वही गुजरात की टीम है जो नंबर 1 पर है। अगर वो इतने बुरे तरीके से मुंबई उसको धोती तो शायद ज्यादा बुरा लगता फैंस को। बिल्कुल। और एक चीज और है, मुंबई जीत के बाद भी खुश बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि नेट रन रेट यहां से बहुत ज्यादा वो सुधार सकते थे, लेकिन राशिद खान ने उनके सपने को पूरा तोड़ दिया। आज नेट रन रेट ठीक करने का बहुत अच्छा मौका था। 105 या 6 रन पे 8 विकेट गिर गए थे, वहां से 190 के ऊपर ले जाना तो ये टीम कोई कर सकती है, तो वो गुजराती। वो जो जिक्र आप कर रहे हैं ना कि मुंबई ज्यादा खुश नहीं होगी, वो रोहित शर्मा के चेहरे पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था एंड में आते आते, जब राशिद चौके छक्के लगा रहा था। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या के चेहरे पर मुस्कुराहट ये चीज बता रही थी कि हार के बावजूद वो खुश थे राशिद खान की इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि क्रैम्प आ गया था, चला नहीं जा रहा था राशिद खान से, लेकिन लगे हुए थे। वो हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिल रहे थे। अच्छा, ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंदबाजी से भी कमाल किए। 4 विकेट लिए राशिद खान ने। बिल्कुल। और देखिए, मेरे लिए आज का मैन ऑफ द मैच शायद हार गई, मैं राशिद खान को ही दूंगा, क्योंकि स्काई से तो आप इस पारी की उम्मीद करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी पारी खेलेंगे। पहली सेंचुरी है उनकी आईपीएल में, ये भी फिर स्काई की फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। याद कीजिए वो वाला पल जब आईपीएल का शुरुआत हुआ था और स्काई चल नहीं रहे थे, सब कहते हैं कि स्काई कहाँ गए, स्काई फुस हो गए, तमाम तरह की बातें हम लोग यहीं बैठकर कर रहे थे, लेकिन स्काई ने धुआं किया है आज लक्ष्य। बिल्कुल किया है मैम, लेकिन इम्पैक्ट और ज्यादा एंटरटेनमेंट किसने किया, बस मैं उस बिहाफ में जा रहा हूं। अच्छा, पहली पारी में किसने एंटरटेन किया? जब तक वो सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक तो बिल्कुल आप उनसे उम्मीद करते हैं ना, आप क्या राशिद खान से ऐसी पारी की उम्मीद करते हैं? वो अच्छा, शायद ये भी बात है कि राशिद के सामने बहुत प्रेशर नहीं था, क्योंकि पता तो था टीम हार रही है, और उसमें जब आप विदाउट प्रेशर के आप खेल रहे हैं, आपको पता है हारना है, तो चलिए दिल जीत ले। और हम मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है राशिद खान के लिए कि मुंबई की जीत के बावजूद, सूर्य कुमार यादव की पहली आईपीएल सेंचुरी के बावजूद अगर राशिद खान के बारे में इतनी ज्यादा बात हो रही है, तो ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है, मुझे लगता है। देखिए, और अभी जब हम मैच के लिए यहाँ आ रहे थे, स्टूडियो में आने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज तो स्काई की हम ज्यादा बात करेंगे, लेकिन देखते ही देखते माहौल बदल गया। 15-18 गेंद पर पूरी बात करने का जो वो था ना, एक नींव थी हमारी यहाँ, जिससे हमको स्टार्ट करना था टॉपिक, वही पूरी तरीके से बदल गया। बात कर रहे थे स्काई की, हम पीछे से तारीफ कर रहे थे, यार क्या खेले हैं, क्या प्रेशर में खेले हैं, लेकिन
जब ये शो स्टार्ट हुआ तो तारीफ राशिद खान से स्टार्ट हुई, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट जो उन्होंने किया है, मेरे मैन ऑफ द मैच वही है। और हो सकता है कि और देखिए आईपीएल का मतलब ही एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल आईपीएल का मतलब ही एंटरटेनमेंट है। अगर किसी मैच में आपको एंटरटेनमेंट ना मिले, जो शुरुआती दौर में हो रहा था कि बहुत ही सोते सोते मैच जा रहे थे, लग रहा था मजा नहीं आ रहा है यार, कुछ मतलब इजीली वो टीम जीत रही है, तो मैच तो वैसे ही मजा आता है अगर इजीली कोई जीत भी रहा है। आज के मैच में हालांकि लग रहा था कि ये भी एंड में ऐसे ही हो जाएगा, गुजरात की टीम हार जाएगी, लेकिन वो जो राशिद की पारी ने एंटरटेन किया ना दर्शकों को, वो काबिले तारीफ था। बिल्कुल। और राशिद खान की बात कर ली, सूर्य कुमार यादव की बात कर ली, लेकिन रोहित शर्मा की भी बात कर लें थोड़ी। बिल्कुल। आज कप्तानी शुरू में तो ठीक रही, लेकिन फिर वही हाल कि जब जैसे ही रन बनने शुरू हुए, राशिद खान ने पिटाई शुरू की, फिर से बाल पकड़ लिए, फिर से कैप उठा के फेंक दी। पता नहीं कब हम जिस उनको कूल के लिए जानते थे कि वो देखिए धोनी का, हम कहते थे कि धोनी का प्रतिबिंब है, लेकिन शायद धोनी जो रियल प्रोडक्ट होता है वो रियल प्रोडक्ट ही होता है और कॉपी ही होती है। बिल्कुल। और देखिए बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं, और हम कहते हैं कि जिस शुरुआत की मुंबई इंडियंस को जरूरत होती है वो शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, वो लगातार रोहित शर्मा के लिए वो चल भी रहा है कि नो रन मशीन। बिल्कुल रन्स नहीं निकल रहे। और आज की विकेट और पिछले मुकाबले की भी विकेट, जहां पर मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक तरफा मुकाबले आज 28 या 30 कुछ 28 रन बनाया। और बड़ी बात यह है कि देखिए 3 या 4 आखिरी मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 200 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया है। अब मुंबई ने बनाया है, लेकिन मुंबई इंडियंस तो रन बना रही है, लेकिन रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ है, कप्तानी के बारे में भी बात हो रही है, काफ़ी चीज़ बारे में बात हो रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस जीत गई, लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा का खराब फॉर्म बहुत परेशानी वाला है, क्योंकि अगर प्लेऑफ में पहुंच गई तो उम्मीद और डेविड मिलर की बात कर लेते हैं। डेविड मिलर ने 41 रन बनाए हैं, 26 बॉलों पे 133 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है। और उसके बाद आइए पीयूष चावला का भी जिक्र कर लेते हैं। 4 ओवर पक्की है। हाँ। ये 2 विकेट्स लेकर जाते हैं और ये 2 ज्यादा ले जाएंगे, कब लेके नहीं जाएंगे। और रिद्धिमान साहा ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए, ना शुभमन गिल कुछ कर पाए। स्कोर बड़ा था, देखिए आज तो इनको आना था और मारना था। कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पे चौका मारा, दूसरी डॉट और तीसरी पे लौट गए पैविलियन। देखिए हार्दिक पांड्या का जलवा बरकरार है, भले उनकी टीम जीत नहीं पाई हो। मैं जलवा मैं उस लिहाज से बात नहीं कर रही हूँ, जलवा इन द सेंस कैप्टन के तौर पर नंबर 1 पर कैप्टन तो मैम अलग लेवल के, अलग लेवल के कैप्टन देखते हैं। और जिस हिसाब से अपने खिलाड़ियों का मोराल वो कहते हैं ना बढ़ाते हैं, हाँ। बहुत मतलब आज राशिद खान जब मार रहे थे तो वो बिल्कुल कॉर्नर पे आके तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि जो गुजरात का टीम का एटमॉस्फेयर है वो कितना अच्छा है। और हार्दिक बार बार ये बोलते हैं कि 2 रन 5 बॉल आज शायद बोल सकते हैं। देखिए वैसे आईपीएल तो अच्छा रहा है और शुभमन गिल का भी अच्छा रहा है, शुभमन गिल की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। आज तो पूरा टॉप ऑर्डर क्लैप्स हो गया। आज तो टारगेट बड़ा था ना, तो आपको मारना था, और मारने के चक्कर में आप देखिए या तो रन बनाएंगे या आउट होंगे। तो आज वो शायद सिक्के का दूसरा पहलू है कि आज जो विकेट गिरे, लेकिन पीयूष चावला की भी तारीफ होनी चाहिए। पीयूष चावला ने अच्छी गेंदबाजी करी है। और डेविड मिलर जब तक खड़े थे लग रहा था कि शायद मैच जिता सकते हैं, क्योंकि राहुल तेवतिया अगर वहां पर थोड़ा साथ दे देते और राशिद खान के लिए आप थोड़े से कम रन छोड़ देते तो शायद बाद में राशिद खान कमाल कर हम ये बात कर भी रहे थे कि शुरुआत में अगर देखिए चाहे शुभमन गिल रुक जाते, चाहे हार्दिक पांड्या रुक जाते, कोई भी एंकर करके इनिंग को निकालता रहता ना, तो रोहित आराम से, चाहे डेविड मिलर हो और चाहे राशिद खान हो, उस समय राहुल तेवतिया वो मैच निकाल जा सकते थे। इस टीम ने पहले ये काम किया है। पहले जो कहते हैं ना कि असंभव सा मैच दिख रहा था कि यार नहीं जीत पाएंगे, वहां से ये टीम मैच जीती है और इसी के लिए इस टीम को जाना जाता है। लेकिन आज दिन था नहीं, आज गुजरात का आप ये बोल लीजिए कि आज अच्छा दिन था नहीं। इकलौते खिलाड़ी जो गुजरात की साइड से चमके वो राशिद खान, बाकी सारे के सारे खिलाड़ियों का दिन खराब रहा। बिल्कुल सारे खिलाड़ियों को दिन खराब रहा। और अब देखिए मुंबई के लिए आने वाले मैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भले ही आपके लिए प्लेऑफ के लिए मुकाबला जीत के लिए बहुत ज़रूरी था, चौथे नंबर पर टीम थी। अब मुझे लगता है अंक तालिका में थोड़ा सा और सुधार आया होगा, तीसरे नंबर पर आ गई, तीसरे नंबर पर आ गई है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आने वाले 3-4 मैचेस, 2-3-4 मैचेस बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट रहेंगे, हर टीम के लिए जरूरी रहेंगे। अब तो ये है कि स्पेशली वो जो 4, 5, 6, 7 की एक जंग होती है, 4, 5, जो 10 नंबर पे 10 अंकों पर फंसी हुई है। देखिए अब हर टीम के साथ एक बहुत नॉर्मल सा सिनेरियो है, जो टीम हारी वो बाहर होती जाएगी, जो टीम जीतती जाएगी उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं भी है ना, वो दूसरी टीम का
काम खराब करी दिल्ली जिसे दिल्ली की कैपिटल- टीम ने। हाँ और मुंबई की टीम में यहाँ पर अगर मुंबई की टीम जीती है तो सिर्फ मुंबई को फायदा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर मुंबई की टीम हार जाती तो 5 टीमों को उससे फायदा होता, लेकिन 5 टीमों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, अकेली मुंबई इंडियंस को फायदा हुआ। मतलब 5 तो बड़ा टीमों दिल की नहीं दिखा। दुआ भी काम नहीं आई मुंबई इंडियंस के लिए और उन्होंने जीत ली। गुजरात ने तो देखिए आज जो भी खेल दिखाया। अच्छा, मुझे लगता है टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन टॉस का बॉस टॉस जीता गुजरात ने था बिल्कुल, और टॉस पहले जीता था और वो एक अच्छा डिसीजन था। यहाँ पर चेज आप कर सकते हैं आसानी से, लेकिन बहुत ज्यादा रन्स थे, उसका प्रेशर और रन भी ज्यादा नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि 218 रन ज्यादा थे, वानखेड़े के क्योंकि मुताबिक। 2-3 बार इसी ग्राउंड पर इसी साल चेज हो चुके हैं 200 से ज्यादा का रन। अगर टॉप ऑर्डर चल जाता, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल कर लेती गुजरात की टीम, तो मुझे तो लगता है कि ये टारगेट आज चेज हो सकता था। और अगर सूर्या को थोड़ा सा जल्दी रोक लेते और ये स्कोर 210 के करीब होता तो शायद हम गुजरात की बात कर रहे होते जीत की। बिल्कुल गुजरात की बात कर रहे होते, और सभी अनुमान ये भी लगा रहे थे कि चेज इस ग्राउंड पे अक्सर होता आया है। मुंबई इंडियंस ने खुद इस ग्राउंड पे अच्छा, अच्छे खासे हमने chase हमने बल्लेबाजी की भी तो बात लगातार की है कि राशिद खान ने दिल जीत लिया, सूर्य कुमार यादव ने दिल जीत लिया, राशिद खान ने विकेट लेके भी 4 दिल विकेट। जीत लिया, 4 विकेट लिए। इसके अलावा कौन से इंप्रेसिव प्लेयर आपके लिए रहा? आकाश मधवाल देखिए शुरुआत में आए थे, यंग टैलेंट है। पिछले मैच में आखिरी ओवर में केवल 6 या 7 रन दिए थे, अपनी यॉर्कर से इंप्रेस किया था। आज शुरुआती ओवर्स में लगातार आउट जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजों को किया, गेंद को स्विंग जिस हिसाब से करा रहे थे, मेरे हिसाब से आकाश मधवाल, क्योंकि परेशानी रही है। देखिए आप मुंबई के सामने परेशानी रही है, परेशानी ये है कि उनके जो तेज गेंदबाज है वो चल नहीं रहे हैं। स्पिन में तो देखिए कार्तिकेयन बीच बीच में अच्छा काम कर जाते हैं, पीयूष चावला अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिस जॉर्डन पता नहीं, उनको डेथ स्पेशलिस्ट बोला जाता है। हाँ। कैसे और स्पेशलिस्ट जोफ्रा आर्चर की जगह आए हैं। चलिए, तो लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा है अभी, मैं वो सूर्य कुमार यादव की पारी भूल नहीं पा रहा हूं, इसीलिए आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर बात करें, जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर है कॉस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से इफेक्टिव पारी आज खेली सूर्य कुमार यादव ने। मिस्टर 360 आप इन्हें कह लीजिए या स्काई इज द लिमिट, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज 103 रनों की वो पारी, आईपीएल की पहली सेंचुरी इनकी, और ये ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच बने आज के। 49 गेंदों का सामना करते हुए 210.20 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके 6 छक्के। क्या कहेंगे ज्योति मैम इनके बारे में? गजब। सूर्य कुमार यादव कुछ कहने की जरूरत है, आंकड़े खुद दिखा रहे हैं, ये जो स्टैट्स है खुद दिखा रहे हैं, बस इनके देख के मजे आप ले सकते हो। देखिए आप वो कहते हैं ना, आनंद उठा सकते हो। और सूर्य कुमार यादव, इनसे एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि जब बुरा टाइम आया था तो इन्होंने आलोचना को ज्यादा हावी होने नहीं दिया, और एक मैच इनका अच्छा गया, उसके बाद से आप लगातार सारे मैचेस देख लीजिए, ये शायद 6वां या 7वां मैच है जिसमें उन्होंने एक इफेक्टिव पारी खेली है। और सूर्य कुमार यादव देखिए आज की जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव है, और मुंबई की जीत की जो नींव रखी है वो सूर्य कुमार यादव ने रखी है, वरना आज मुंबई को जीत हासिल नहीं होती अगर सूर्य कुमार यादव नहीं टिकते तो। और लगातार 2 मैचेस में ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच भी सूर्य कुमार यादव बने मुंबई की तरफ से। तो हाँ, मुझे लग रहा है कि यही मतलब ब्रांड है, तो गाड़ी मिल जाएगी। बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव आज और मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाते हैं, और गेंदबाज की लाइन और लेंथ कैसे बिगाड़नी है सबसे अच्छा। सचिन तेंदुलकर खुद मतलब आश्चर्यचकित, हम देख रहे थे स्क्रीन पर, वो इशारा कर रहे थे कि यार ऐसे करा, छक्का चला गया। जब देखिए क्रिकेट के भगवान उनके शॉट्स देखकर आश्चर्यचकित है, तो आप समझ जाइए कि किस लेवल के खिलाड़ी है, कितना टैलेंट है। और कम से कम जो खिलाड़ी या जो आलोचक, जो फैंस उनकी आलोचना करते थे, शायद उनको करारा जवाब मिल गया है। अब शायद सूर्य के लिए सब यही कहेंगे कि मेरी काबिलियत पे सवाल मत उठाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी काबिलियत पे सवाल मत उठाना, जो शुरुआत में सवाल उठे थे और हम यहाँ बैठ के बात भी कर रहे थे। देखिए हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बलबूते उनको जाना जाता है। जब वो परफॉर्म नहीं करते तो सवाल उठते हैं, परफॉर्म करते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, तारीफ के पुल भी हम ही बांधते हैं और आलोचना भी हम ही करते हैं। ठीक है, हर एक का वक्त ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ऑल द बेस्ट, क्योंकि अभी बहुत क्रिकेट बाकी है इस साल, बहुत क्रिकेट बाकी है मैम। और एक किस्सा और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि जब दिल्ली का मैच था मुंबई से, तो स्टेडियम गए हुए थे, तो सूर्य कुमार यादव को कोई बुला रहा था, तो सूर्य कुमार यादव ने सुना वो उन्होंने 5-6 बार बुलाया, लेकिन सूर्य कुमार यादव आंख बंद करके बस चले जा रहे थे। उन्होंने जाते टाइम बोला कि भाई सुन रहा हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है।
तो उस समय उनका दबाव आप देख सकते थे, क्योंकि उस समय बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और शायद उस मैच में भी पहली ही गेंद पे या दूसरी गेंद पे आउट हो गए थे। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के दिमाग में तो थे, लेकिन जो खिलाड़ी 30 के बाद इतने रन बनाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, कम से कम मेंटली वो स्ट्रांग होगा, इस बात की तो आप गारंटी दे सकते हैं। बिल्कुल, और जब जब सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलता है ना, तब तब मुंबई इंडियंस जीतती है। ये प्रमाण पत्र उनको मिल जाता है कि अगर सूर्य ने रन बना दिए तो मुंबई इंडियंस की जीत आप लिख दीजिए। ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है मुंबई। लेकिन कप्तान का बल्ला कब चलेगा? भगवान भी को भी नहीं पता है, तो शायद भगवान भी कह दे कि यार। अच्छा, वो जो जिस तरह से हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि वो अपनी कैप फेंक दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन जो वो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा है, तो ये अलग किस्म के रोहित शर्मा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे रोहित शर्मा अगर फ्यूचर में अब एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, अगर इस तरह का स्ट्रेस दिखेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। दबाव हम खुद की बल्लेबाजी का भी है। देखिए, जब कप्तान खुद अच्छा प्रदर्शन करता है, हमने धोनी को देखा है, कितना दबाव, वो आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, आप वो चेहरे पे भाव नहीं आता है। धोनी केवल एक है, धोनी केवल एक है ना। देखिए, तभी तो वो भारत के महान कप्तान है, ठीक है। देखिए, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। अगर वो वाली टीम, अगर सामने वाली टीम ने देख लिया कि आप प्रेशर ले रहे हैं, तो वो और प्रेशर बनाती है। बिल्कुल, यही तो बात है। मतलब फिर पूरी टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैम, आपकी जो टीम है, गेंदबाज का मोराल डाउन हो जाता है कि जब मेरा कप्तान का मोराल ही या कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है तो मैं क्या करूं, वो खुद होपलेस हो जाता है। और रोहित शर्मा और धोनी की, जब से रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान नहीं थे, बहुत तुलना होती थी। कहा जाता था कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ, वो मुंबई इंडियंस को 5 बार उन्होंने चैंपियन बना दिया है, तो धोनी जैसे कप्तान है। लेकिन धोनी ने आईपीएल में भी कमाल दिखाया और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कमाल दिखाया है। धोनी की कप्तानी हमने देख ली है। रोहित शर्मा के नाम अभी तक एक भी कोई आईसीसी इवेंट की ट्रॉफी है नहीं, तो प्रेशर उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसी तरीके से जारी रहेगा जब एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगे। बिल्कुल, और अब सूर्य कुमार यादव का तो बल्ला चल रहा है, लेकिन WTC फाइनल है, वो जीतना है, तो सूर्य कुमार यादव उसमें है नहीं, रोहित शर्मा का ही बल्ला चलना वहां पर ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से आज के अगर मुकाबले की बात करें हम, तो मुंबई इंडियंस ने आज कलरफुल मूवमेंट दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। वो फेवरेट सेगमेंट है, फेवरेट सेगमेंट है हमारा। और कलरफुल मूवमेंट की बात करें तो जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, और अब तो नए नए कलर्स के स्कूटर्स भी आ गए हैं, तो आप जल्दी से जाके ले लीजिए। और वैसे ही आज के कुछ कलरफुल मूवमेंट्स आप देख लीजिए ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच में, और आज यही कलरफुल मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य कुमार यादव की वो पारी, वो खुशी, पहली IPL सेंचुरी की जो डिजर्व करते थे, और आज वो देखने को मिला भी। ग्राउंड पर जश्न जिस तरीके से मनाया, उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, ये तस्वीरें वाकई बहुत शानदार है, क्योंकि टीम मैच जीत भी लिया है, और जीत के बाद तो फिर कुछ भी नहीं देखा जाता किसने कितने रन बनाए, किसकी बैड परफॉर्मेंस। जीत होती है, और सूर्य कुमार यादव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे है। अब आप ओकिनावा स्कूटर तो देख ही रहे हैं, इतने कलरों में आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो कलर्स अगर आप स्क्रीन पर लाएंगे, बिल्कुल, अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाएंगे। अब आप लोगों को भी दिखेगा अभी कि कितने सारे कलर्स में ओकिनावा स्कूटर साथ है। तो देखिए मैम, पीछे देखिए, बहुत सारे कलर्स आपको उसमें दिखाई देंगे। ऑरेंज, रेड, ब्लैक, ग्रे और कलर तो है, बहुत सारे कलर तो है। अब नीचे भी स्क्रीन पे भी देखेंगे आप, तो वो बहुत सारे कलर्स हैं। कलर तो है, मेरी तरह स्टाइलिश भी है। अच्छा, आपको ये स्कूटर लेना होगा तो कौन से कलर का लेंगे? मैं ग्रीन लेंगे। बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है ना, बिल्कुल ब्राइट लग रहा है, अच्छा कुछ यूनिक सा लग रहा है, और स्टाइलिश है मेरी तरह, तो दोनों कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपसे थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, इनको आप एडवांटेज दे सकते हैं, क्योंकि स्टाइलिश है, जो चीज अच्छी है वो माननी पड़ेगी। बिल्कुल, तो चलिए, आज का मुकाबला तो मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है, लेकिन कल 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। और लक्ष्य सर, आपने की है वो पिच रिपोर्ट, और जो विश्वसनीय हमारे न्यूज नेशन पर दिखाई देती है, उसकी थोड़ी सी बात, और फिर आपसे अलविदा लेंगे। किस किस का मुकाबला है कल? देखिए, SRH और LSG के बीच में दोपहर का मुकाबला, हैदराबाद में मुकाबला होगा। और पिच की बात करें तो देखिए, रनों का अंबार आपको वहां लगते हुए देख सकते हैं। वीडियोस में जाके नहीं, यहाँ पे भी बता देते, हमारा परिवार ही देख रहा है। और मैम, लखनऊ KL राहुल कप्तान बाहर हो चुके हैं। जब से बाहर हुए हैं, टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है, तो क्या हैदराबाद के खिलाफ वापसी हो पाएगी? होम ग्राउंड पर हैदराबाद जीत जाएगा? आप बताइए। मुझे तो हैदराबाद लग रहा है। रोज फॉलो कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि फेवरेट टीम मेरी राजस्थान रॉयल्स को हराया था, और जिस तरीके से हराया था, तो वहां से देखिए, जब राजस्थान रॉयल्स को हरा सकती है तो किसी को भी हरा सकती है। फिर मुझे भी हैदराबाद के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कल के मुकाबले में, क्योंकि होम ग्राउंड भी है, और पिछले देखिए वो कॉम्बिनेशन ही बिगड़ा हुआ है। KL राहुल के जाने के बाद जाहिर तौर पर जब बीच में आपका कप्तान ही चला गया, कप्तान को या हटा दिया या
100 तरह की चीजें भी और उसमें बहुत चल सारे रही हैं। खिलाड़ी फॉर्म में भी नहीं है, चाहे दीपक हुड्डा हो, कप्तान कुणाल पांड्या, दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल डिप मान सकते अच्छा, हैं। कुछ टीमें ऐसी होती हैं, हर बार होती हैं कि जिनका बैड लक होता है, और दिल्ली मुझे लगता है उस बैड लक से उभर नहीं पा रही है, उसी की तरफ जाती हुई दूसरा लखनऊ मैच भी उन्हीं दिखाई का दे है। रही दूसरा, लेकिन पहले में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, लखनऊ या हैदराबाद? है। हैदराबाद। क्योंकि कल आप ही शायद हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप हैदराबाद को सपोर्ट कर Support रहे हैं। कर और रहे हैं। दूसरा मुकाबला जो है वो दिल्ली और पंजाब के बीच खेला जाएगा। ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला यार देखिए, जाएगा। दोनों ही टीमें मेरी फेवरेट हैं, दिल्ली और पंजाब। मैं कल भले वो support जीते ना करूंगा। जीते, लेकिन किसे जीतेगा support कौन? आपके लिए तो धर्म संकट है ना। दिल्ली। मैं पंजाब के साथ हूं। मैं दिल्ली की तरफ जाऊंगा। अब उम्मीद करूंगा कि टीमें प्लेऑफ में तो पहुंच रही है, लेकिन मैं वो है ना एक्साइटमेंट के लिए कई टीमों का खेल तो खराब करे कम से कम, तो ये चीज़ है। चलिए तो फिलहाल आज कल के भी इस- दिल्ली जी, ने गेम खराब किया है, नहीं, सीएसके से आ रही है, उससे पहले 2-3 टीमों का कर चुकी है। कर चुकी है। हाँ। तो 2-3 टीमों का गेम खराब कर चुकी है और कल एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में न्यूज नेशन पर लगातार आपके साथ बने रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।